जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बार क्या होते हैं कि गणेश भगवान शिव जी के पास बैठे हुए होते हैं और वो अपने पिताजी को बोलते हैं, पिताजी आप ऐसे माता के बगल में ऐसे क्यों बैठते हैं? आपके पूरे शरीर में भस्म लगी हुई है, गले में मुंड माला है आपके और शेषनाग है, जटाएं आपकी ऐसी हैं, तो आप माता के साथ ऐसे बैठते हैं। माता हमारी इतनी सुंदर है, उसके साथ में आप ऐसे ही बैठ जाते हैं। आप अपना रूप बदल के आइए और जैसे कि आप ये सब चीज़ें त्याग के और सिंपल होके आप माता के साथ बैठिए। अब प्रभु मुस्कुराते हैं। अब गणेश जी हट करने लगते हैं, जिद करने लगते हैं, तो उनकी बात भी उनको सुननी होती है। तो वो अगले दिन बोलते हैं मैं कल बैठूंगा। तो अगले दिन क्या करते हैं, गणेश भगवान आते हैं और वो अपना पिताजी को सुबह सुबह बोलते हैं कि आप इस वेशभूषा में माता के साथ आज मत बैठिए। तो भगवान भी जी नहा धो के आते हैं, भस्म को हटा लेते हैं अपने शरीर से और उसके बाद जटाओं को सही से बांध लेते हैं। मुंडमाला नहीं होती है, भस्म नहीं होती शरीर में, कुछ नहीं होता। और वो आते हैं, जैसे ही प्रभु आते हैं तो उनके दिव्य दर्शन अलौकिक, मतलब उनकी सुंदरता देख के सभी देवगण, राक्षस गण, जितनी भी सृष्टि है सभी ही मोहित हो जाती है। इतना सुंदर दृश्य देख के, उतनी उनकी सुंदरता देख के और गणेश जी भी स्तब्ध रह जाते हैं और वो पार्वती के बगल में, माता पार्वती के बगल में बैठ जाते हैं। तो अब गणेश जी बोलते हैं कि पिताजी आप जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओ। अब इसमें प्रभु को भी, महादेव को भी आश्चर्य होता है कि गणेश जी ऐसा क्यों बोल रहे हो। पूछते हैं बेटा ऐसा क्यों, मैं ऐसे ही क्यों बैठ जाऊं? बोला पिताजी आप बहुत ही सुंदर और बहुत ही अकल्पनीय लग रहे हैं। मतलब कि इतनी सुंदरता संसार में किसी के पास नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरी माता से कोई सुंदर लगे। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी माता ही सबसे संसार में सबसे सुंदर मेरी माता ही होनी चाहिए। तो इसमें प्रभु दोबारा वही रूप धारण कर लेते हैं, वही अब भस्म लगा लेते हैं अपने शरीर में, मुंडमाला पहन लेते हैं, शेषनाग गले में, तो उसी रूप में दोबारा प्रभु वापस आ जाते हैं। तो आप देखिए, माता का अलग महत्व है, पिता का अलग महत्व है जीवन में। पिता रौद्र रूप में माने गए हैं और वो सभी कठिनाइयों को अपने ऊपर लेते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और दूसरी तरफ माता दया का रूप होती है, अपना प्रेम अपने बच्चों को देती है, स्नेह, दया, सब कुछ उसमें भरा हुआ होता है। तो माता का अपना महत्व होता है। तो बस ये एक छोटी सी कहानी थी जिसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता था। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।